ज्ञान वैविध्य चैनल में आपका स्वागत है। मैं बुद्धमल घंटाला आज आपको लोकतंत्र के बारे में बताऊंगा। लोकतंत्र लोकतंत्र और समानता। लोकतंत्र और समानता। आज हम पढ़ेंगे लोकतंत्र और समानता। लोकतंत्र लोकतंत्र क्या है? बच्चों बताओ कि लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है प्रत्येक देश के अंदर। शासन व्यवस्था, कहीं पर लोकतंत्र होता है, कहीं पर समाजवाद होता है, कहीं पर ये संसार के अंदर प्रत्येक देश के अंदर अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। पुराने समय के अंदर एक छत्र शासन होता था, एक राजा का शासन चलता था। राजा जैसे अपनी मनमानी से चलाता था, वैसे वो शासन व्यवस्था चलती थी। तो उसमें क्या होता था कि एक वर्ण व्यवस्था बनी हुई होती थी। उस वर्ण व्यवस्था के अंदर जो व्यक्ति जिस समाज के अंदर जन्म ले लेता था, उसको उसी समाज जिस समाज में जन्म लेता था उसको उसी समाज का कार्य करना पड़ता था। जैसे राजा का पुत्र है वो राजा ही बनता था, मंत्री का पुत्र है वो मंत्री बनता था, और पाठ पूजा का काम करते थे उनकी संतान पाठ पूजा ही करती थी। कहने का अर्थ यह है कि जो व्यक्ति जिस कुटुंब में जिस परिवार में जन्म लेता था उसी को वो ही काम करना पड़ता था, दूसरा कार्य नहीं कर सकते थे। ऐसी शासन व्यवस्था भारत में कई आदिकाल से चली आ रही थी। और जाति भेदभाव बहुत ज्यादा था। ये उच्च जाति का है, ये निम्न जाति का है। तो उससे क्या होता था कि मनुष्य स्वतंत्र नहीं था। मानव के ऊपर, देश के निवासी के ऊपर अनेक प्रकार की बंदिशें होती थी। वो न तो आजादी से बोल सकता था, न अपनी कोई बात किसी को कह सकता था। इस प्रकार से उसको एक गुलाम की तरह रहना पड़ता था। और हमारे इतिहास के अंदर जैसे पशुओं को हम खरीदते हैं, बेचते हैं, वैसे मानव को खरीदा और बेचा जाता था। अभी जब देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 से, इससे पहले तक कुछ छोटे बच्चों को खरीद लेते थे, उनके माता पिता को रकम देते थे और उनको आजीवन रूखा सूखा भोजन देते थे, खूब उनसे काम करवाते थे, कोई तनख्वाह नहीं थी। ऐसे अन्य को उदाहरण मिलते थे। तो मानव को भी गुलाम बना लेते थे। तो फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे मनुष्य ने विकास किया और आगे बढ़ा। तो उसके मन के अंदर ये हुआ कि भाई एक व्यक्ति जन्म लेता है वो राजा बनता है, दूसरा नौकर बनता है, ये कैसे होता है? तो धीरे धीरे लोगों की भावनाएं बदल गई और लोगों में विद्रोह की भावना उठने लग गई। और इस विद्रोह की भावना का पहले यहाँ राजस्थान के अंदर राजपूतों का शासन था, उसके बाद अंग्रेजों का शासन आ गया, उसके बाद लोग असंतुष्ट हो गए और जगह जगह विद्रोह करके आजाद हो गए। आजाद होने के बाद हमारे देश के अंदर एक ऐसे संविधान का निर्माण किया गया, वो 5 देशों के
संविधान को पढ़ करके उनमें से जो अच्छी अच्छी बातें थी वो चुन करके हमारा लोकतंत्र बना था। हमारा संविधान एक ऐसा संविधान है जिसको हम लचीला भी कह सकते हैं, लचीला भी है और कठोर भी है। उसमें दोनों 5 इंग्लैंड, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, रूस, इन देशों के संविधान को पढ़ करके मूलभूत तत्वों में से अच्छी अच्छी बातें ली गई है। और ये हमारा संविधान लिखित और सबसे बड़ा संविधान है। संविधान बनाने में खूब समय लगा था और उसमें खर्चा भी बहुत हुआ था, लेकिन मुख्य बात एक थी, कुछ लोग उसके ऊपर टीका टिप्पणी भी करते हैं कि उसमें कई कमियां रह गई है। एक आरक्षण व्यवस्था बनाई गई थी जिसको लोग उनका विरोध भी करते हैं। इनसे कहते हैं कि जैसे डॉक्टर का क्षेत्र है, सेना का क्षेत्र है, सेना के क्षेत्र में आरक्षण नहीं है लेकिन डॉक्टर का क्षेत्र है, तो उसमें कुछ निपुणता में कमी पाई गई है। तो ये इस प्रकार से हर कार्य में थोड़ी कमी तो रह ही जाती है। अब पढ़ेंगे लोकतंत्र और समानता। हमारे भारतवर्ष देश के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को समानता का अधिकार दिया गया है। वो व्यक्ति किसी जाति, धर्म, क्षेत्र के आधार पर उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। भारत का व्यक्ति किसी भी क्षेत्र के अंदर संपत्ति खरीद सकता है, रह सकता है, व्यवसाय कर सकता है, वो आजाद है। लेकिन भारत के अंदर जम्मू कश्मीर क्षेत्र को अलग ही धारा 370 और 35 ए दे रखी थी। उसको अब संसद के दोनों सदनों से पास करके उसको समाप्त कर दिया गया है और अब हमारे देश में समानता का अधिकार है। भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी भी राज्य में वहां रह सकता है, वहां का निवासी हो सकता है, वहां अपना व्यवसाय कर सकता है, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये समानता सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो बहुत ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहुत ही अच्छा ऐसा संविधान तैयार किया है जिसमें जो गरीब है वो ऊपर आ जाए और जो ऊपर है वो थोड़े से उनसे टैक्स वसूल लिया जाए। यानी जो जिनके पास अधिक इनकम होती है उनसे टैक्स ले लेते हैं और गरीबों में कुछ छूट दे देते हैं। गरीबों में जैसे आजकल बीपीएल है, गरीबी रेखा से नीचे व्यक्ति है, उनको निःशुल्क या 1 रुपए किलो गेहूं दिया जाता है, उनको 1 साल के अंदर 100 दिन की मजदूरी दी जाती है। इस प्रकार की ऐसी व्यवस्था की गई है जिससे क्या है कि हमारे देश में जो गरीब पिछड़ा वर्ग है उसका उत्थान हो सके और आगे बढ़ सके। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य है कि गरीबी रेखा से जो नीचे व्यक्ति है उनकी संख्या दिनों-दिन बढ़ती जाती है। जब देश आजाद हुआ था उस समय गरीब कम थे और जो सरकार नई योजनाएं बनाते हैं, जनसंख्या वृद्धि भी है, फिर भी उसकी अनुपात में ये गरीबी रेखा से नीचे लोगों की संख्या बढ़ती ही जाती है। समानता एवं भारतीय समानता एवं भारतीय संविधान, ये हमारे संविधान की आत्मा कहते हैं इसको। समानता का अधिकार है, भारत का एक नागरिक है, उसको मत देने का अधिकार है। एक देश का उद्योगपति या बड़े से बड़ा अधिकारी है, उसी का भी
किया जाता है। भारतीय संविधान में किसी जाति, लिंग, क्षेत्र, रंग उसके अनुसार भेदभाव नहीं किया जाता है। ये सबसे अच्छी बात है और इससे देश का विकास होगा। ये ध्यान में रखकर की बात है, समानता का अधिकार ये बनाई गई है। मताधिकार की समानता, इसी का टॉपिक हो गया समानता के अधिकार में मताधिकार। सबको समान मत से, सबका मत है वो समान माना गया है। किसी भी जाति, धर्म, व्यक्ति में भेदभाव नहीं किया जाता, सबका समान मत प्रदान किया जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। इससे क्या है कि योग्य व्यक्ति को चुना जा सकता है। लोकतंत्र, लेकिन कुछ विचारक ये भी कहते हैं कि लोकतंत्र एक ऐसा तंत्र होता है जिसमें वर्तमान में देख लो, आसपास में देख लो, मूर्ख लोगों की संख्या ज्यादा होती है। समझदार लोग उनकी संख्या कम होती है और मूर्खों की संख्या ज्यादा होती है। तो दोस्त भी कोई दोषारोपण करते हैं कि लोकतंत्र है ये मूर्खों का समूह है और मूर्खों की संख्या ज्यादा होती है और उनके द्वारा मत दिए हुए होते हैं वो आगे आ जाते हैं। ये तो टीका टिप्पणी करते हैं, लेकिन सबसे इसमें अच्छे आजकल जनता समझदार हो चुकी है और एक अच्छे उम्मीदवार को ही वोट दे करके अपना सरपंच, प्रतिनिधि, एमएलए, सांसद जो भी बनाती है वो अच्छे व्यक्ति को बना देते हैं। आजकल धर्म, जाति ये धीरे धीरे कम हो रहे हैं। इस प्रकार से मताधिकार सम्मान होगा। किसी भी प्रकार से ये नहीं कि भी ये इस क्षेत्र का है, ये अनपढ़ है, ये ज्यादा पढ़ा हुआ है, इसका रंग ऐसा है, ये इस, तो उसको मताधिकार सम्मान ही होगा, अलग नहीं होगा। तो ये हमारे संविधान की आत्मा कह सकते हैं। संविधान, भारत का जो व्यक्ति है उसके पास ये अधिकार है और उसे अपने अधिकार का पूर्ण उपयोग करना चाहिए। पंथ निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता और समानता। अब यहां पंथ निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता क्या होती है? पंथ निरपेक्षता का मतलब है कि हमारे देश के अंदर हम किसी भी धर्म के हो, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, धर्म के आधार पर सबको स्वतंत्रता है। भारत का नागरिक जो भी धर्म अपनाना चाहता है वो अपना सकता है। उसके ऊपर सरकार की ओर से कोई दबाव नहीं होता है कि आपको यही धर्म स्वीकार करना पड़ता है। इसको कहते हैं धर्म निरपेक्षता। वो पूर्ण रूप से एकदम स्वतंत्र है। भारत का जो नागरिक है वो एकदम धर्म के क्षेत्र में स्वतंत्र है। वो चाहता है वो धर्म अपना सकता है, उसके बीच में कोई कानूनी अड़चन नहीं होती है। तो ये धर्म निरपेक्षता। कई देश ऐसे होते हैं जहाँ उसी धर्म को मानने वाले होते हैं, दूसरे धर्मों वालों को वहां की नागरिकता नहीं दी जाती है और इस प्रकार से भेदभाव किया जाता है। एक औरंगजेब ऐसा शासक हुआ था जिसने हिंदुओं से जजिया कर लिया था। जो हिंदू है उस पर इतना टैक्स लगेगा और इसलिए किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। वो अपने धर्म के अनुसार कोई भी मंदिर है, मस्जिद है, चर्च है, कहीं भी
भी जा सकता है, कैसी भी वेशभूषा पहन सकता है, वो स्वतंत्र है। इसको धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। सभी को समानता है, किसी धर्म को ये नहीं कि ये हिंदू धर्म है तो इसको थोड़ी ज्यादा मान्यता देगी, ये मुसलमान है इसको कम देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सब धर्मों को समान मान्यता दी गई है। ये हमारे संविधान की मूल बातों में से है, मूल अधिकारों में से है। तो धर्म, कोई भी धर्म हम अपना सकते हैं, उसमें कोई सरकार की ओर से कोई अड़चन नहीं है। ये बहुत कुछ देश है वहाँ इस धार्मिक स्वतंत्रता दी जाती है, अन्यथा कई देश तो ऐसे हैं वहाँ पे एक ही धर्म है वो ही अपनाना पड़ेगा। दूसरे धर्म के लोगों को कोई छूट नहीं दी जाएगी, कोई सरकारी सहायता नहीं दी जाएगी, इस प्रकार की अड़चनें होती है। नीति निर्देशक तत्व है। नीति निर्देशक तत्व है। समानता, नीति निर्देशक तत्व है। नीति निर्देशक तत्व हमारे संविधान के अंदर खूब सारे ऐसे नीति निर्देशक तत्व है, हम उसके अनुसार हमें चलना पड़ता है। उसमें हम उसके अनुसार ही चलेंगे, और उसके अनुसार नहीं चलेंगे तो हमें दंड भी मिल जाएगा, हमारे पे कानूनी कार्यवाही भी हो सकती है। इसलिए हमें जो हमारे नियम है, सरकार की ओर से जो कानून बनाए गए हैं, उनके अनुसार ही चलना पड़ेगा। आरक्षण और समानता, आरक्षण व समानता, ये आरक्षण क्या है और समानता क्या है? हमारे देश के अंदर आरक्षण की व्यवस्था की गई है। आरक्षण उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो समाज में जिनको नीच मानते थे, दुष्ट मानते थे, उनको गरीब मानते थे, जिनको हमें नेग्लेक्ट कहते थे, उनको अच्छे समाज के नहीं मानते थे, उनको आरक्षण दिया जाता था। उनको उतने समय तक आरक्षण देना है 10 साल के लिए, कि 10 साल में वो उनका उत्थान हो जाएगा और उस बाकी समाज के समान आ जाएंगे और आरक्षण हटा दिया जाएगा। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य है कि अभी तक आरक्षण राजनीति की वजह से एक बार जिसको मिल गया वो आगे बढ़ रहा है, लेकिन जिसने आरक्षण ले लिया है, उसका फायदा मिल गया है, उसको आरक्षण की श्रेणी से बाहर कर देना चाहिए। इस प्रकार से यह है भारतीय संविधान के अंदर आरक्षण का प्रावधान रखा गया है। वह समानता, आरक्षण को ध्यान में रख करके आरक्षण की वजह से जो गरीब तबका है उसको आगे लाने के लिए ये ऐसी व्यवस्था हमारे संविधान में की गई है। हाँ, और ये संविधान के अंदर समानता का अधिकार दिया गया है। आरक्षण एक निश्चित अवधि के लिए दिया गया था, लेकिन दुर्भाग्यवश वो आज भी चल रहा है, और ये हमारे संविधान की मूल आत्मा है। और इस प्रकार से लोकतंत्र और समानता के बारे में आज बता दिया है। अब आज का पाठ यहीं समाप्त करते हैं।